हेलो बच्चों, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय देयर ओन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम इसको सेल्फ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी को, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और जो उसकी साइट होती है, जिस जगह पर वो होता है ग्रीन प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं लीफ। तो लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम फोटोसिंथेसिस वहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लीफ दो टाइप की होती है, एक है सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। नॉर्मली जो हमारे पास कंपाउंड लीफ होती है उसमें कई सारे लीफ, अलग अलग छोटे छोटे इस तरीके के लीव्स होते हैं, हम इनको कंपाउंड लीफ कहते हैं और इसको सिंपल लीफ कहते हैं। तो सिंपल लीफ में एक मिड रिब होती है, मिड रिब में जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यू होते हैं और ये वैस्कुलर टिश्यू फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ से थ्रू आउट द बॉडी एंड रूट से थ्रू आउट द बॉडी। जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करते हैं। तो ये मिड रिब है, इसमें जाइलम फ्लोएम है और यहाँ से ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इनको हम वेन्स कहते हैं। वेन्स पूरे लीफ को वाटर पहुँचाने का काम करती हैं और लीफ से बना हुआ फूड ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिड रिब के थ्रू पीटियोल से पूरे ब्रांचेस के साथ पूरे बॉडी में ट्रांसफर करती हैं। पीटियोल वो है जो लीफ को अटैच करता है ब्रांच से, और मिड रिब देखा आपने, ये रहा जो एक फ्लैट एरिया आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं लेमेला। तो ये अभी जो हमने देखा ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये अपर सरफेस है और लोअर सरफेस जो होती है वो बैक साइड, उसमें मिड रिब हमको क्लियरली विजिबल होती है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो अब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में लीफ का अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अपर सरफेस पर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं लीफ को, प्लस इनका वाटर डिहाइड्रेट ना हो इसलिए इन पे एक क्यूटिकल की लेयर होती है। इनसाइड द लीफ यहाँ पर स्पंजी पैरेनकाइमा है, बहुत बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर होते हैं। दे कंटेन्स क्लोरोफिल, सो दे आर नोन एज क्लोरेनकाइमा। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है, इसलिए ये लिविंग सेल्स होते हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है। जो लोअर सरफेस है उसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस और इसके ऊपर भी क्यूटिकल की लेयर होती है। लोअर सरफेस पर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट है, इन पोर्स को या स्मॉल होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एक तरह से। लीफ के ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है या वाटर वेपर रिलीज होनी है वो सभी स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा बहुत माइन्यूट ओपनिंग्स हैं, नॉन स्टॉप ये ओपन क्लोज होते रहते हैं और इनसे डिफ्यूजन मेथड से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। तो डिफ्यूजन इज ए मेथड इन विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और डिफ्यूजन जब होएगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए एंटर होती रहती है। अदरवाइज जब वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन करते हैं, वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होते हैं। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and last is reduction of carbon dioxide into carbohydrate. ओवरऑल एक इक्वेशन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 6 molecule of carbon dioxide reacts with 12 molecule of water in the presence of sunlight and chlorophyll, and 1 molecule of glucose
and 6 water molecule and 6 oxygen molecules are formed. तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ओनली ग्रीन प्लांट्स में होता है और इसका पूरा मेथड मैंने आपको अभी समझाया. अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.